Good evening, students. So today we will start our comprehension check 2, lesson number 5, Princess September, and the book is Supplementary Reader, It So Happened. तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे जो है राजा जो है वो अपनी 9 प्रिंसेसेस को गिफ्ट्स में अपने बर्थडे पर गिफ्ट्स में क्या देता है, 9 पैरेट्स देता है सभी को। लेकिन प्रिंसेस सितंबर जो सबसे छोटी थी उसका पैरेट जो है वो मर जाता है और फिर अचानक उसके रूम में एक बहुत ही सुंदर गाने वाला बर्ड जो है वो आता है। लेकिन उसकी सिस्टर्स जो है उससे जेलस फील करती हैं कि कितना सुंदर इसका बर्ड गाता है, तो उसको वो जो है अनईजी सा कर देती है कि तुम्हारा बर्ड अगर तुम उसको पिंजरे में नहीं बंद करोगी तो वो तुम्हें छोड़कर जो है वो भाग जाएगा। तो अब जो है सेकंड कॉम्प्रिहेंशन अब स्टार्ट करेंगे, तो यहीं तक जो है वो फिर हमने अपना लेसन जो था वो छोड़ा था। सो लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। Princess September loves a bird far too much to take chances and acts upon her sister's advice. तो प्रिंसेस सितंबर एक बर्ड के इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो कोई चांस नहीं लेना चाहती थी और फिर अपनी सिस्टर्स की एडवाइस पे जो है वो काम करती है। द बर्ड कांट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम, लेकिन बर्ड जो है वो अब किसी का फ्रीडम उससे ले लिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है ना। तो ऐसे ही अब उस बर्ड के साथ हो रहा था। द प्रिंसेस सितंबर डिसाइडेड टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन। तो फिर उस लास्ट में वो डिसाइड करती है कि जो पंछी की उस बर्ड की हैप्पीनेस है वो मेरी खुशी से ज़्यादा है। सो लेट्स हैव स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट। इट सीम्ड टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। तो अब प्रिंसेस सितंबर को लगने लगा कि उसका बर्ड जो है उससे बहुत ही ज़्यादा दूर है। समटाइम्स माइट हैव हैपन टू हिम, कुछ भी उसके साथ कभी भी हो सकता है, समथिंग कुछ भी कभी भी। बट वट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू दैट वट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। हॉक्स मतलब बाज वगैरह, ठीक है वो, या फिर स्नेयर्स मतलब कि कोई शिकारी के शिकंजे में ना फंस जाए, कौन सी मुसीबत कब उसको फंसा दे कहीं पर। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स। तो क्या पता वो उसके बारे में भूल ही जाए, प्रिंसेस के बारे में, या फिर किसी और का जो है वो इनकी किसी और के आकर्षण में न चल जाए, कोई और उसको पकड़ ना ले। दैट वुड बी ड्रीडफुल। तो कहती ये तो फिर बहुत ही दुख वाली बात हो जाएगी। शी wished he were safely back again, बस यही आशा कर रही थी कि वो वापस सेफली मेरे पास आ जाए। Suddenly September heard a tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. तो सितंबर एकदम से अपने कान के पास आवाज़ सुनती है ट्वीट। तो फिर देखती है कि उसके कंधे पर आकर वो बर्ड जो है वो देखो बैठा हुआ है ना। He had come in so quietly and alighted so softly that she hadn't heard him. तो वो इतना ज़्यादा नीचे इनकी स्लाइटली इनकी हल्का सा आवाज़ भी चुपचाप से आया, अलाइटेड मतलब नीचे उतरा, कि उसको पता ही नहीं चला कब वो आ गया। आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू। तो कहती मैं तो हैरान हो गई थी कि तुम कहाँ पर चले गए अर्थ पर। सेड द प्रिंसेस। आई थॉट यू वुड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड। कहते मुझे पता था कि तुम हैरान हो रहे होगे। द फैक्ट इज़ आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। तो कहते असलियत बात तो ये थी कि मैं आज रात को वापस आने ही नहीं वाला था। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे बट आई थॉट यू वुड बी एन एग्जिस। तो कहते मेरे फादर इन लॉ जो है वो पार्टी देने वाले थे आज रात को और सभी बोल रहे थे कि मैं वहीं पर रुकूं। तो फिर कहते कि मैंने सोचा कि तुम मेरे पर गुस्सा होगी, तुम मेरी वेट करती हो। अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, दुर्भाग्यवश रिमार्क था, उसकी बात थी जो उस टाइम उसने ये बोल दिया। सितंबर फेल्ट हर हर्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट।
थम्प अगेंस्ट मीन्स के बहुत ही ज़्यादा एकदम से उसका जो दिल था वो कांपने इन द सेंस कि दिल बैठ सा गया ये बात सुनकर. एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक मोर रिस्क. और फिर उसने डिसाइड किया कि मैं और ज़्यादा जो है रिस्क नहीं लेना चाहती. शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड. तो फटाफट जो है अपने हाथ से उस बर्ड को पकड़ती है. द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज. और वो जो है उसको तो समझ में ही नहीं आता हुआ क्या है. और फिर बहुत ज़्यादा हैरान होता है वो जब उसको पिंजरे में डालती है. पॉप्ड हिम इन, उसको अंदर डालती है. एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से. और फटाफट दरवाज़ा पिंजरे का बंद करती है. और वो एकदम से हैरान हो जाता है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता वो बोले क्या. बट इन अ मोमेंट और टू ही होप्ड अप टू द इवरी पर्च एंड सेड व्हाट्स अ जोक. तो वो फिर 1-2 मिनट के बाद जो है वो जंप करके जो है इवरी मतलब कि यहाँ पर ना एक ऐसे पिंजरे में यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, एक इनकी जैसे झूला होता है ना वैसे जो है वो डंडा सा लगा होता है. और यहाँ पर इवरी मतलब हाथी के दांत का वो पर्च वहाँ पर लगा हुआ था. वो कहता क्या मजाक है ये. देयर इज़ नो जॉक सेड सितंबर. कहती कोई मजाक नहीं है ये. बट सम ऑफ ममाज कैट्स आर prowling about tonight and I think you are much safer in there. तो कहती मेरी मॉम की कुछ बिल्लियाँ जो हैं इधर उधर घूम रही हैं, तो आज रात को तुम सेफ नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें जो है यहाँ पर बंद किया है. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग. तो कहते ठीक है, एक बार के लिए मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन सुबह तुम मुझे इसमें से निकाल देना. ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग. तो बहुत ही अच्छे से खाना खाता है, डिनर करता है और गाना गाता है. बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड. लेकिन बीच में ही गाना गाते रुक जाता है. आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विद मी ही सेड बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट. कहते मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, बट मुझे गाना अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आज गाना गाऊँ. वेरी वेल सेड सितंबर गो टू स्लीप इंस्टेड. कहती ठीक है कोई बात नहीं, सो जाओ. सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट asleep. तो वो अपने विंग्स के नीचे जो है अपना सिर जो है वो रखता है और 1 मिनट में सो जाता है गहरी नींद में. सो सितंबर वेंट टू स्लीप टू. सितंबर भी सो जाती है. बट when the dawn broke she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. dawn broke मतलब कि जैसे ही सूरज निकलता है तो वैसे ही जो है वो लिटिल छोटे से पंछी की आवाज़ सुनकर जो है वो उठ जाती है. wake up he said. कहते उठो. open the door of this cage and let me out. कहते इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर आने दो. I want to have a good fly while the dew is still on the ground. कहते जब तक ड्यू मतलब ओस की बूंदें जब तक कुछ ज़मीन पर है तब तक मुझे उड़ना है. यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सितंबर. सितंबर कहती तुम वहीं पर ठीक हो जहाँ पर तुम अभी हो. लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड. कहते मुझे बाहर निकालो, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो. एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स couldn't and he beat against the door but of course he couldn't open it. तो वो जो उसकी सलाखें थी, बार्स थी केज की, वहाँ पर से निकलने की कोशिश करता है बट नहीं निकल पाता. ऐसे ही वो जो है दरवाजे को पीटता है, खटखटाता है, खोलने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है बट नहीं कर पाता. Then the eight princesses came in and looked at him. तो वो 8 की 8 princesses आती हैं और उसकी तरफ देखती हैं. They told September she was very wise to take their advice. तो वो सितंबर को बोलती हैं तुमने बहुत अच्छा किया, हमारी सलाह मान ली. They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. तो कहते कि तुमने अच्छा किया, अब जल्दी ही इसको आदत पड़ जाएगी पिंजरे की और कुछ ही दिनों में भूल जाएगा कि कभी वो उड़ता भी था. The little bird said nothing at all. They were there while they were there, but
As soon as they were gone, he began to cry again. जब तक तो वो प्रिंसेसेस वहीं पर थी, उस बर्ड ने कुछ नहीं कहा, और जैसे ही वो चली गई तो वो फिर से चिल्लाने लगा, लेट मी आउट, कि मुझे बाहर निकालो. डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, सेड सेप्टेम्बर. तो कहते इतने भी मूर्ख मत बनो. आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू. फॉन्ड ऑफ यू मतलब मैं तुम्हारी शौकीन हो गई हूँ, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, इसलिए मैंने तुम्हें जो है पिंजरे में बंद किया है. आई नो what's good for you much better than you do yourself. कहते मुझे पता है तुमसे ज़्यादा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है. Sing me a little song and I'll give you a piece of sugar. तो कहते मेरे लिए गाना गाओ, मैं तुम्हारे लिए शुगर का पीस लाऊंगी एक. But the little bird stood in the corner of his cage looking out of the blue sky and never sang a note. तो वो बेचारा कॉर्नर में जाके केज के खड़ा हो गया और बाहर नीले आसमान को देखने लगा, और फिर कभी भी नोट मतलब कोई भी सरगम कुछ भी नहीं गाया. What's the good of sulking? said the September. Sulking means कि उदास होना, कि क्या मिलेगा तुम्हें उदास होके. Why don't you sing and forget your troubles? तो कहते कि तुम गाना क्यों नहीं गाते और अपनी मुसीबतों को भूल जाओ. How can I sing? answered the bird. कहते मैं कैसे गा सकता हूँ. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. कहते मैं उन पेड़ों को देखना चाहता हूँ, लेक को देखना चाहता हूँ, ग्रीन राइस जो खेतों में उग रही हैं उनको देखना चाहता हूँ. I'll take you out every day, she said. कहती मैं तुम्हें रोज़ लेकर जाऊँगी वहाँ पर. It's not the same thing, said the little bird. कहते वो सेम बात नहीं रहेगी. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of the cage. तो कहते जब हम जो है देखते हैं ना, अगर पिंजरे में से वो धान के खेतों को देखना, लेक को देखना, विलो ट्रीज़ को देखना, एक पिंजरे से देखना जो है वो अलग बात है, और खुले आसमान से तो मज़ा ही कुछ और होता है. The bird wouldn't sing a song and he wouldn't eat a thing. वो कुछ भी नहीं गाता है, कुछ भी नहीं खाता है. द प्रिंसेस वॉज लिटिल anxious at this and asked her sisters what they thought about it. तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और सिस्टर्स को पूछती है क्या किया जाए अब. यू मस्ट बी फर्म, दे सेड. फर्म मतलब कि तुम्हें अड़े रहना है. बट इफ़ ही वॉन्ट इट ही विल डाई, शी आंसर्ड. कहती लेकिन अगर उसने कुछ खाया नहीं तो वो मर जाएगा. दे वुड बी very ungrateful of him, that would be very ungrateful of him. कहते ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा उसके लिए कि बुरा होगा टाइम. he must know what you are only thinking of his own good. कहते कि तुम तो सिर्फ उसको पता होना चाहिए कि तुम तो उसके बारे में अच्छा सोच रही हो. if he is obstinate and dies it will serve him right and you will be well rid of him. Obstinate means कि अगर वो ऐसा ही ज़िद्दी रहा और मर गया तो उसके लिए यही ठीक है, और तुम्हें भी उससे पीछा छूट जाएगा. September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. सितंबर को अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे. बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि अब किसके लिए क्या अच्छा है, लेकिन वो एक तरफ थी अकेली और वो 8 एक तरफ थी, और सभी की सभी वो उससे बड़ी थी, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती है. Perhaps he will have got used to this his cage by tomorrow, she said. कहते शायद अगले कल तक जो है इसकी आदत केज की उसको पड़ जाएगी. And next day when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice. तो अगले दिन जब वो उठती है वो फिर बहुत ही खुश होकर उसको गुड मॉर्निंग बोलती है. She got no answer, लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता है. She jumped out of bed and ran to the cage. वो फटाफट बेड से उठती है और केज की तरफ भागती है. She gave a startled cry, for there the little bird lay. तो वो जो है एकदम से चीखती है, चिल्लाती है, सरप्राइज होती है, रोती है, क्योंकि वो जो था वो बिल्कुल नीचे बर्ड जो था वो लेटा पड़ा था. On the bottom, on his side and his eyes closed. उसकी आंखें जो थी एक साइड की आंखें बंद थी, एक साइड को लेटा पड़ा था. And
ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और ऐसा लग रहा था कि वो मरा पड़ा है. शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और फिर वो दरवाज़ा खोलती है और उसको अपने हाथ में उठाकर बाहर निकालती है. शी गेव अ सोव ऑफ रिलीफ फॉर हर, शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हर्ट वॉज बीटिंग स्टिल. तो उसको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है, सिसकी भरती है, क्योंकि उसका दिल जो था अभी धड़क रहा था. वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, कहती छोटे पंछी उठो. शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड. तो वो फिर से रोती है और उसके आंसू उस बर्ड पर पड़ते हैं. ही ओपनड हिज आईज एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम. तो वो फिर आंखें खोलता है और देखता है कि पिंजरे में वो अब नहीं है, पिंजरे की सलाखें उसके आसपास नहीं है. आई कांट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ़ आई कांट सिंग आई डाई, ही सेड. कहते अगर जब तक मैं फ्री नहीं हूँ मैं तब तक गा नहीं सकता, और जब तक मैं गाऊँगा नहीं, अगर मैं गाया नहीं तो मैं मर जाऊँगा. तो द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सोफ, तो वो और ज़ोर से रोती है. देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड. कहती ठीक है, फिर अपना फ्रीडम ले लो. I shut you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself. कहती कि मैंने तुम्हें एक सोने के पिंजरे में बंद किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और मैं सब कुछ अपने लिए कर रही थी. बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू. कहती लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये पिंजरा ही तुम्हें मार देगा. आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे. कहती मैं इतना तुम्हें प्यार करती हूँ कि तुम जो है अपनी मर्जी से जी सकते हो. शी थ्रू अप ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल. तो वो जो है फटाफट खिड़की खोलती है और एक पत्थर पर उस पंछी को बिठा देती है. ही शूक हिमसेल्फ अ लिटिल, वो हल्का सा अपने आप को झटका सा देता है, मतलब अपने पंख वगैरह हिलाता है. कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड. कहते जैसा तुम्हारा दिल करता है आओ जाओ. आई नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर. कहते अब मैं तुम्हें कभी भी उस केज में बंद नहीं करूँगी. आई कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस. कहते मैं तुम्हारे पास आऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ. एंड आई सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो. और कहते जितने सुंदर मेरे को सॉन्ग्स पता है वो सारे तुम्हारे लिए गाऊँगा. आई शैल गो फार अवे बट आई shall always come back and I shall never forget you. कहते मैं दूर तक जाऊँगा लेकिन तुम्हारे पास वापस आऊँगा, तुम्हें कभी भूलूँगा नहीं. He gave himself another shake. वो फिर से अपने आप को थोड़ा शेक करता है. Good gracious me, how stiff I am, he exclaimed. कहते हे भगवान मैं कितना ज़्यादा स्टिफ हो गया था, कितना अकड़ गया था मैं इस पिंजरे में. Then he opened his wings and flew right away into the blue. और फिर अपने पंख खोलता है और सीधा आसमान में, नीले आसमान में उड़ जाता है. बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन. एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली. तो वो फिर प्रिंसेस जो है वो रोने लगती है. अब उसके लिए डिफ़िकल्ट था कि अपनी खुशी से ज़्यादा जिससे वो आप प्यार करते हो उस अपनी खुशी से ज़्यादा उसकी खुशी ध्यान में रखनी चाहिए. और फिर धीरे धीरे वो बर्ड जो था वो उसकी आंखों से दूर होता गया और वो अपने आप को अकेला समझने लगी. When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. और फिर जब उनकी सिस्टर्स को पता चला तो वो उसका मोक करने लगी, मतलब मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी वो कभी वापस नहीं आएगा. बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन वो वापस आया लास्ट में. And he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the bird. तो कहते उसके कंधे पर आकर बैठा, उसके हाथों से खाना खाया, उसके लिए सुंदर सॉन्ग्स गाए जितने उसको आते थे और जितना ऊंचा उड़कर वो जा सकता था, दुनिया की सुंदर सुंदर जगह पर वो जाता था. September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her.
और सितंबर जो है वो अपनी विंडो जो है वो हमेशा खोल कर रखती थी दिन और रात, और बर्ड अपनी मर्ज़ी से आता जाता था उसके रूम में, और फिर जो है एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और इसके कारण उस प्रिंसेस जो है वो फ्रेश एयर जो है वो लेती थी क्योंकि खिड़की खुली रहती थी. सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गई. एंड व्हेन शी वॉज old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. और जब वो शादी के लायक हुई तो उसकी शादी कंबोडिया के राजा के साथ हुई, और एक सफ़ेद एलिफेंट पर जो है वो पूरी सिटी में जो है वो उसको इनकी लेके जाया गया जिस सिटी में राजा रहता था. बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज़ ओपन, लेकिन उसकी सिस्टर कभी भी खुली खिड़की रखकर नहीं सोई. सो दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल. तो वो जो है हमेशा जो है अपनी खिड़की बंद रखती थी वो 8 प्रिंसेसेस, और वो बहुत ही ज़्यादा अगली बनी, मतलब सुंदर नहीं थी. और डिसएग्रीएबल मीन्स कि बहुत ही अनप्लेजेंट, मतलब खुश भी नहीं रहती थी. And when the time came to marry them off, they were given away to the king's counselor with a pound of tea and a Siamese cat. और जब उनकी शादी हुई तो राजा के काउंसलर्स के साथ ही हुई. टी दी गई उनको, पाउंड ऑफ टी दी गई, और साथ के साथ एक सियामीज कैट जो है वो उनको दी गई. तो देखा ना कि किसी का फ्रीडम हम लेकर जो है वो अपनी खुशी नहीं खरीद सकते हैं. तो प्रिंसेस सितंबर ने बहुत ही अच्छा जो है वो डिसीज़न इस स्टोरी में लिया. तो हमें भी किसी की फ्रीडम जो है वो नहीं लेनी चाहिए, बल्कि दूसरों की खुशी के साथ हमें जीना चाहिए. ठीक है. सो विद दैट वी हैव फिनिश्ड आवर स्टोरी. सो स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.